भरतपुर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं। संभाग स्तरीय जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं उनके साथ बैठक लेंगे और जो अब क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं, उसकी तैयारियों को लेकर भी बात है और राहुल गांधी के साथ जो किया है उसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक भी करना है। इस तरह की मशक्कत है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। 4 महीने में ये 5वां दौरा है और ये भी खास बात है कि पूर्वी राजस्थान जिस तरह से फतेह किया था, कांग्रेस मजबूत हुई थी और सत्ता में आई थी, बीजेपी कमज़ोर हुई थी इसलिए सत्ता से दूर रही थी। गिरिराज मलिंगा हैं, विधायक हैं। सर, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या खास कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई तो एक है जो राहुल गांधी जी के साथ में जो बीजेपी ने किया है, आज तक किसी भी विपक्षी नेता पर ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है। ये पहला केस है। आप देख रहे हैं कि क्या तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। वो उनके घोटाले की पोल खोलने वाले थे तो उनको सांसद में बोलने नहीं दिया। सत्ता पक्ष के सांसद पहले ही विरोध कर रहे हैं। जो आपने पहली बार देखा होगा कि सत्ता पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के लोग तो विरोध करते हैं पर सत्ता पक्ष के लोग पहले सदन नहीं चलाना चाहते। पहली घटना है। अब जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से फोकस है, पहले भी विजय प्राप्त हुई थी, तो क्या रणनीति बन रही है, क्या तैयारियां हैं? नहीं, पूरी तैयारी है। पहले भी संभाग से पूरे बीजेपी का सुबड़ा साफ हुआ। एक विधायक जीती थी हमारी दौलत से, शोभा रानी कुशवाहा जी, वो भी कांग्रेस में आएगी। इनकी रीति नीति को देख के नहीं, पूरा बीजेपी मुक्त संभाग है हमारा भरतपुर और इसी तरीके से फिर जीतेंगे। जो पहले जीते, अब की बार खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी का, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। जिस तरीके से जो लोग विपक्ष को कमज़ोर कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोगों को कोई भी इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ ईडी सीडी सबके खिलाफ, अगर जहाँ राजस्थान में नहीं तो यूपी एमपी बिहार बंगाल में ले जाए के नहीं मुकदमा दर्ज करा देते हैं। जहाँ जहाँ इनकी सरकारें वहाँ ले जाए के नहीं करा देते। तो सिर्फ जे कि इनकी पार्टी में आ जाए, वैसे तो हम चोर है, नंबर 2 के आदमी, हम फर्जी हैं। और बीजेपी में पहुंचने के बाद हम गंगा जी में नहाए के नहीं, हमें पवित्र करके ना, ये एकदम वो हमें ईमानदार करते हैं। बीजेपी कहते हैं हम 2/3 से ज़्यादा बहुमत लाने वाले हैं। कांग्रेस की तो आपसी फूट है, लड़ाई है, वैसी ख़त्म हो रही है। हमारी तो कोई फूट है नहीं, पर मुझे उनके यहाँ 1 दर्जन मुख्यमंत्री की लाइन जरूर लग रही है। जिस संभाग में देखो, जिस जिले में देखो, उस जिले में 1 मुख्यमंत्री नया पैदा होता है उनका। और चुनाव आते आते मैं जानता हूँ कि अभी 2-3 लोग और बढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री की। उनके पास कोई कमी नहीं है, काफ़ी लाइन लगी है उनके यहाँ। तो उनके यहाँ फूट ज़्यादा, हमारे यहाँ कोई फूट नहीं है कांग्रेस में। ये भी कहा जाता है कि काफ़ी विधायक हैं, जब सत्ता पक्ष रहता है तो काफ़ी विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी बनता है जो सरकार पे भी भारी पड़ता है। तो इसके लिए क्या नई रणनीति बन पाएगी? नहीं, कौन है, सरकार ने काम इतने अच्छे करे, कोई भी कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। आप देखो कि कहीं भी जाके नहीं देखो, 100 करोड़ से कम की योजना नहीं चल रही है। मेरे एरिया में ही करीब नहीं तो 2400-2500 करोड़ के काम चल रहे हैं। और ये नहीं का सिर्फ एक घोषणा हुए, काम चालू लगभग 80-80, 70-70% लोग काम भी पूरे हो चुके हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो बजट की वजह से घबराए हुए हैं। लेकिन सचिन पायलट को अलग थलग करके तो कांग्रेस मजबूत नहीं हो पाएगी शायद, जिस तरह से बात कही जा रही है। नहीं, सचिन पायलट अलग नहीं है। सचिन पायलट कांग्रेस के संग है। कांग्रेस में पहले भी थे, आज भी और आगे भी कांग्रेस में रहेंगे। संग मिलकर नहीं चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। खिलाड़ीलाल बैरवा और हैं हमारे साथ। सर, आपके बयान हम सुनते रहते हैं, आप काफ़ी उत्तेजित भी बोलते हैं। क्या लगता है सचिन पायलट एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि सचिन पायलट को काफ़ी समय दरकिनार किया गया है, तो एक औंधा कहीं ना कहीं परिवर्तन की ज़रूरत है कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर? देखिए, सरकार के 4 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, बहुत अच्छा कार्य हुए हैं। जहाँ तक सचिन पायलट की बात है तो हमारे यहाँ सभी उपयोगी लोगों को समय पर काम दिया जाता है। अभी बातें चल रही हैं, जब टाइम नज़दीक आएगा, कई कमेटियां हैं, कई बदलाव हैं, ये सब आपको देखने को मिलेंगे और पूरा सोशल इंजीनियरिंग के तहत हम चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बीच में हम सुनते थे कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं, जिनकी वजह से पार्टी ऊपर आती है, सत्ता में आती है, उनको सुनवाई नहीं की गई, उनमें नाराज़गी व्याप्त थी, कई बार उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे। तो अब एक मशक्क़त का चुनाव आ रहा है, भैया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मना लो। ये तो अब से नहीं, जब से चुनाव चालू हुए तब से लगातार बातें जारी हैं। 30-35 साल तो हमको देखते हो गए
कि ये कभी पूरा नहीं हुआ, कि कार्यकर्ताओं की बात का ये जो मैसेज चलता है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई है, कम सुनी गई है, नेता अपने हिसाब से क्या नाम है जो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं और आती हैं। खासकर जब चुनाव का टाइम आता है जब ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन क्या है कि कार्यकर्ता और नेता सब मिलकर जब अपने पे पड़ती है तो मिलकर काम करते हैं। आज जो ज़रूरत है वो कांग्रेस को अपना वजूद महत्वपूर्ण करने के लिए बीजेपी के जो ये कर्म हैं उनको उजागर करने की आवश्यकता है। आज आप देख रहे हैं आपकी सत्ता है, किस तरह से एक हेल्थ इमरजेंसी का माहौल है, लोग परेशान हो रहे हैं, कोई वार्ता नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्यों नहीं वार्ता हो पा रही, सबसे वार्ता चल रही हैं। कांग्रेस में अपने सब तरह से समय काम, अच्छा बजट हो गया है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सबके हिसाब से काम हो रहे हैं। और कह रहे हैं कि 10 जिले और भी बनाए जा सकते हैं, तो जिलों की संख्या भी। अब ये तो देखो मुख्यमंत्री जी का विवेक है, जब लोगों ने डिमांड की तो उस हिसाब से उन्होंने बनाए। अब और भी बन सकते हैं या कम हो सकते हैं, ये तो वही जाने, वही तय करेंगे। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा अलग दिखाना चाहूँगा, ये हेलीपैड है जहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो संभाग मुख्य स्तर के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस, उनसे वार्ता करेंगे। कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि अब चुनाव आ रहे हैं और कांग्रेस के जो रूठे कार्यकर्ता थे पिछले 4.5 वर्ष से, जो जिनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, बार बार निशाना लगा रहे थे अपनी ही सरकार पर कि हम कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती, और कार्यकर्ता वो चीज़ हैं जो खून पसीने से पार्टी को सींचते हैं और सत्ता में लाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर उनकी सुनवाई नहीं होती। अब सरकार को लगने लगा है कि चुनाव आने वाले हैं, बगैर कांग्रेस अपने जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनके बगैर पार पड़ने वाली नहीं है। इसलिए अब आओ, उनको लॉलीपॉप खिलाओ और उनको अपने उसमें लो, पक्ष में लो, उनको मनाओ। वो रूठे हुए हैं, क्योंकि सत्ता में आना है तो पार्टी के इन दमदार कार्यकर्ताओं को खुश तो करना ही पड़ेगा। कितने खुश कर पाएंगे, कितनी नाराज़गी हट पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।